नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तमाम आमरी कुव्वतों को याद रखना चाहिए कि अंजाम ऐसा ही होता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए एक सियाह दिन है। पीडीपी के लीडर बशारत बुखारी। 2009 में ताज मुहिद्दीन ने हमें जबरी तौर रिटायर किया है। रिटायर्ड मुलाजमीन का इल्ज़ाम। फौजी क़यादत वाली हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। तलबा रहनुमाओं का बांग्लादेश में ऐलान। बंगला तलबा तहरीक के अल्टीमेटम के बाद बांग्लादेश की पार्लिमान तहलील। बांग्लादेश में 450 से ज्यादा थानों पर हमला। पुलिस एसोसिएशन का बयान। बांग्लादेश में मजीद 135 अफराद हलाक, 200 से जायद जख्मी। बांग्लादेश में सियासी बहरान पर भारत पर ऑल पार्टीज मीटिंग मुनक्किद। और हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% जीएसटी बत्ताखोरी है, इंडिया ब्लॉक। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मंगल को कहा कि हिंदुस्तान को इंतहाई मुहतात रहना चाहिए और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से पैदा होने वाली सूरत-हाल को बड़ी एहतियात से देखना चाहिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि तमाम आमरी कुव्वतों को याद रखना चाहिए कि आमिरों का इंजाम ऐसा ही होता है जो कल बांग्लादेश के आमिराना हुकूमत का हुआ है। उन्होंने कहा कि कई सालों से बांग्लादेश में बदअमनी, बेरोजगारी, खराब माशी हालत ने इस सूरत हाल को जन्म दिया जहां हुकूमत को गिरना पड़ा। For many years there has been unrest and the unemployment has been one of the major factors. And secondly, economic condition of the country was also very bad. And putting all these things together really led to a situation whereby the government had to fall. I think all dictators must remember to come. They'll come and election date will be fixed. Nothing bigger than that. That's their job. पीडीपी के लीडर बशारत बुखारी ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से दफा 370 की मनसूखी पर बात करते हुए कहा कि पीडीपी का मौक़िफ़ वाज़िह है कि 5 अगस्त जम्मू कश्मीर के लिए एक सयाह दिन है, जिस रोज जम्मू कश्मीर की शराकत को खत्म किया गया। उन्होंने कहा कि मोदी गारंटी से मेरी मोदीबाना अपील है कि स्मार्ट मीटर के साथ साथ स्मार्ट बिजली भी फराहम की जाए और पन बिजली प्रोजेक्टों को वापस किया जाए और जम्मू कश्मीर को सालाना मुआवजा फराहम किया जाए। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। 5 अगस्त जब हमारा सब कुछ लुट गया, हमारी दफा 370, 35 से स्पेशल जज की छतें, दीवारें सब गायब हो गई और हमें अजियत पहुंचाई गई, पूरी कौम को अजियत पहुंचाई गई, पूरी रियासत जम्मू और कश्मीर। जब मैं कहता हूं मैं अर्स्टवाइल रियासत जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूं। हो गए, हमारे पानियों पे हमारा हक नहीं है और यहां तक कि हमारे पास हमारा पानी पड़ोसी मुल्क को दिया गया, जैसे इंडस रिवर है, उसमें झेलम है, चनाब है, और अपने लिए रवि, ब्यास, सतलुज रखा गया। हमने इलाज कर दिया, हमारा पानी दिया गया और हमारे पानियों पे जितना बचा हुआ है वहां पे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो हमारे नहीं है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आते हैं, और हमारे पास बिजली नहीं है। अब जब हमारे पास बिजली नहीं है, उस पर तुर्रा ये कि हमारे पास स्मार्ट मीटर लगते हैं, लेकिन स्मार्ट सरकार जो हमारी है ये स्मार्ट मीटर लगाते हैं, लेकिन हमारे पास बिजली, स्मार्ट बिजली की हमारे पास बिजली नहीं है। ऐसा नहीं कि इनको बिजली नहीं मिलेगी ना, ऐसा नहीं है, किसी गलतफहमी में मत रहिए। ये खरीदते ही कम है। करना क्या है यार, हम तो आका हैं, ये गुलाम है, ये क्या कर सकते हैं? ये खरीद सकते हैं, बिजली हमें दे सकते हैं, लेकिन खरीदते नहीं है। उतनी ही खरीदते हैं जितनी इनकी मर्जी है। बाकी आपका वो लोड शेडिंग ये जारी है, आपका शेड्यूल जारी है, तो हमारा पानी लेके हमें बिजली फराहम नहीं होती है। अब चूंकि मोदी साहब जो हमारे वजीर आजम है, वो अक्सर कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, ये वो कहते हैं। ठीक है, चलिए हम इनकी इस बात को 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि मोदी साहब है तो मुमकिन है। तो इसी मोदी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि आप कहते हैं कि सब कुछ मुमकिन है आपके राज्य में, तो ये पानी हमें वापस दे दीजिए। अगर आप पानी हमें वापस नहीं दे सकते तो बमेहरबानी 64 साल का मुआवजा दे दीजिए। 2009 में महकमा पीएचई बिजबिहाड़ा से जबरी तौर नौकरी से रिटायर किए गए मुलाजमीन ने
आज पी न्यूज के दफ्तर में आकर कहा कि 2009 में काबीना वजीर ताज मोहिद्दीन ने हमें जबरदस्ती नौकरियों से रिटायर किया है और तमाम मुराद देने का वादा किया, लेकिन 15 बरस गुजर जाने के बाद हमारे जायज मुतालबात को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने ताज मोहिद्दीन और उस वक्त के अफसरान पर अपने मंजूरी नजर रिश्तेदारों को नौकरियां फराहम करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने महकमा PHA के आला अफसरान और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से इंसाफ की अपील की है और मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया है कि अच्छे ताउन चुन क्या चुन वनकन सारी वनकन मुलाजमत करान सह बेनिफिट कोत गो सह फुल पे कोत गो अस गई 20 वरी सफर तुलन वनकन 7,000-6,000 फिटर तनख्वाह निवान अस नी 5,500 पे करो कोरी वालवा नख बुस पारि मज बिहित बुत जन शेरहा मकान मे हमसाय फिटर तम बनो त्रिपुर मकान यह कोता अवाम दी दोख ताज मोहिद्दीन यह कोता अवाम दी ताज मोहिद्दीन दोख ये तुहद मुतालबा तम अखबार कटिंग कर्म कागजन मन शेर तह यह बेनिफिट वात यह तुद हक हकूक आसा दिमो आश कर दिमो बराबर फुल पेंशन तुम मजा हेव गाव कह पे गई बे तमिस दोम लटि तथ तम बन कन थोमुत ब्या अकाउंटेंट बेस डी कंटेक्ट कर तमिस वन मुश्ताक अहमद बैग यह अकाउंटेंट यमन पे कार सोन डेली वेजर गरीबन कार चलान तम दोशवे करेक्ट करम पो यमो दबाव दोप तुम दियो ये अगर न तुम हसा तेल पेंशन पोसन गो तेल जमीन तन नोबल इनाम याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के चीफ एडवाइजर बनने की तजवीज़ को कबूल कर लिया है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस इस वक्त पेरिस में हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फौरी तौर पर बांग्लादेश वापस आने की तस्दीक की है। ताहम तलबा रहनुमा ने वाज़िया किया है कि वो फौजी क़यादत वाली हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे। उधर बांग्लादेश के सदर ने कोटा मुखालिफ तलबा तहरीक के रहनुमाओं की जानिब से अल्टीमेटम दिए जाने के बाद मुल्क की पार्लिमान तहलील कर दी है। मंगल को सदर के दफ्तर के प्रेस विंग से भेजे गए एक नोटिस में कहा गया है कि सदर मोहम्मद सोहाबुद्दीन के साथ तीनों फोर्सेस के सरबराहान, मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं, सिविल सोसाइटीज़ के नुमाइंदों और कोटा सिस्टम मुखालिफ तलबा तहरीक के रहनुमाओं की मुलाकात के फैसले के बाद मुल्क की पार्लियामेंट को तहलील कर दिया गया है। बांग्लादेश पुलिस ने अपने एक बयान में कहा कि 5 अगस्त की रात 450 से ज्यादा थानों पर हमला किया गया। पुलिस एहलकारों की एसोसिएशन का ये भी कहना है कि हकीकत यही है कि भर्ती के आगाज से ही सब इंस्पेक्टर समेत निचले दर्जे के अफसरान को सीनियर अफसरान या सियासी रहनुमों के मुफादात के लिए काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। पुलिस ने यह भी कहा कि अगरचे हम मौजूदा कोटा इस्लाहात की तहरीक समेत किसी भी तहरीक में किसी आम आदमी को बराह रास्त गोली नहीं मारना चाहते, लेकिन पार्टी एजेंडे को अमली जामा पहनाने के लिए मजबूरी में ऐसा करना पड़ता है। वही पुलिस ने फिलहाल हड़ताल पर रहने का ऐलान किया है। गुज़श्ता रोज बांग्लादेश में पुलिस की फायरिंग में अब तक मजीद 135 अफराद के मारे जाने की खबरें आ रही हैं। बांग्ला मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुजाहिरीन और अवामी लीग के अरकान के दरमियान झड़पों में पुलिस की फायरिंग से कम से कम 96 अफराद की जानें चली गई, जबकि दारुल हुकूमत ढाका में 18 अफराद मारे गए। इस दौरान पुलिस के आंसू गैस के गोले दागने और फायरिंग के नतीजे में 200 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें कुछ सहाफी भी शामिल हैं। इधर भारत के वजीर खारिजा एस जयशंकर ने आज बांग्लादेश में शेख हसीना की हुकूमत के जवाल और बांग्लादेश में सियासी बहरान से निमटने के लिए एक ऑल पार्टीज मीटिंग की सदारत की। एस जयशंकर ने पार्टी लीडरों को बांग्लादेश की सूरत हाल और मुमकिन सिक्योरिटी, इक़्तिसादी और सफारती असरात को संभालने के लिए हिंदुस्तानी हुकूमत के इक़दाम से आगाह किया। उन्होंने माजूल हसीना की हिमायत करने वाली नई बांग्लादेशी क़यादत के साथ नताइज से निमटने के लिए हिकमत अमलियों का खाका पेश किया। मीटिंग में वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और पार्लिमानी अमूर के वजीर करण रिजिजू ने भी शिरकत की।
हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी लागू करने के खिलाफ इंडिया ब्लॉक जमातों ने पार्लियामेंट के इहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने अपने एहतजाज के दौरान टैक्स दहशतगर्दी के प्ले कार्ड हाथों में उठा रखे थे और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी को वापस ले जाने का मुतालबा कर रहे थे। वहीं कांग्रेस के सदर मल्लिक अर्जुन खड़गे ने एक्स पर पोस्ट करते हुए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर 18% जीएसटी को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने इसको बदतखोरी से ताबीर किया है। नाज़रीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। गर्व खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।